हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग सेल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप बोर्ड के एग्जाम में आपको निबंध लिखना है हिंदी में, तो आप कैसे लिख सकते हैं निबंध को। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो निबंध पढ़ के नहीं जाते हैं, और क्योंकि इतने सारे निबंध होते हैं, सबको पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिस ट्रिक का यूज करके आप कोई भी निबंध बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो हमारे पास एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि हमको एक ही निबंध दिया हो और उसे लिखना हो। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो आप ऑप्शंस में सबसे पहले आप एनालाइज करिए कि आपको किस बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है। जैसे यहाँ पे लिखा यातायात की समस्याएं एवं उनका निराकरण। तो इसको थोड़ा सा हमें चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, रूल्स वगैरह पता होने चाहिए, तो हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हमें इतना ज़्यादा अगर इसका नॉलेज नहीं है तो हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको देख सकते हैं। जैसे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इस निबंध में हम अपने देश के बारे में लिख सकते हैं, जो प्रसिद्ध जगहें हैं यहाँ की उनके बारे में लिख सकते हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं, या हमारे जो बहुत ही फेमस चीज़ें हैं जैसे यहाँ की आईआईटीज, यहाँ के एनआईटीज, या यहाँ के अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। प्लस राष्ट्रीय एकता का महत्व। इसमें हम राष्ट्रीय एकता का महत्व लिख सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लिखने के लिए हमारे पास चीज़ें हो सकता है ना हो। तो सबसे पहले आप सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए, और उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, किस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसका अगर आपको लिखना है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऊपर हम हेडिंग डालेंगे। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल ली। अब सबसे पहले क्या चीज होती है, हम लिखते हैं प्रस्तावना। कोई भी निबंध हो, सबसे पहले हमको लिखनी होती है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, आप अपने देश के बारे में कुछ लिख सकते हैं प्रस्तावना में। जैसे भारत एक महान देश है, भारत का नाम राजा दशरथ के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। अब ऐसे ही करके आप इसमें बहुत सारी चीजें आगे ऐड कर सकते हैं। जैसे भारत में बहुत सी प्रमुख इमारतें हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, जैसे ताजमहल, ये सब आप इसमें प्रस्तावना में लिख सकते हैं। भारत, अब जैसे आप अंग्रेजों के बारे में भी इसमें लिख सकते हैं। भारत में अनेक वर्षों तक अंग्रेजों का शासन रहा। और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन परिश्रम के बाद भारत आजाद हुआ। अब ये आपने लिखा। तो प्रस्तावना लिखने के बाद हम क्या करते हैं, प्रस्तावना आप थोड़ी लंबी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा। तो इसमें आप कुछ भी बना के लिख सकते हैं आगे। उसके बाद आप हेडिंग डालें, भारत की प्रमुख ऐतिहासिक
इमारतें। अब जैसे आपने लिखा ताजमहल, अब आप लिख सकते हैं ताजमहल को शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है और ताजमहल को बनने में कई वर्षों का टाइम लगा, समय लगा। तो आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं। फिर आप और भी इमारतों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कुतुब मीनार है, जामा मस्जिद है, या अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इमारतों के बारे में। फिर आप लिख सकते हैं भारत में मुगल शासन, भारत में ब्रिटिश का शासन, अंग्रेजों का शासन, उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर लास्ट में आप उपसंहार लिखेंगे, जहाँ पे आप लिखेंगे हमारा भारत एक महान देश है, सदियों से अनेक लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु हम भारतीयों ने उनसे अपने देश को आज़ाद कराया और हमेशा हमने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हम यहाँ रहे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं निबंध। तो कोई किसी भी टॉपिक पर निबंध है, सबसे पहले आप एनालाइज करिए कि आपको सबसे ज़्यादा किस टॉपिक में नॉलेज है और उसके बाद उसको आप लिखना शुरू करिए। सो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर कुछ अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।